फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट्स को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जुंको तेबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, तो उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो दूसरा क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले महादेव, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके बाद सह्याद्री पर्वत। अगला देखते हैं, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? थ्री का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, हरा। अगला देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अवतल शीशा का। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कपड़ा उद्योग। अगला देखते हैं, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। पुरुष में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, विटामिन B12। अगला देखते हैं, राजा राममोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन। अगला देखते हैं, किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन फिरोज शाह को। अगला देखते हैं, पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। गैल्वेनाइज लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जस्ते की। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 14 का हमारा आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रडार का आविष्कार किसने किया था? 15 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, रॉबर्ट वाटसन वाट ने। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो 16 का हमारा आंसर होगा डी, इंसुलिन। भारत ने इनसेट 2D कब छोड़ा था? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1997 ईस्वी में। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा? तो 18 का हमारा आंसर है बी, 1969 ईस्वी में। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच स्थित है? तो 19 का जो हमारा आंसर होगा वो तमिलनाडु और कर्नाटक। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कैलोरी मान। निम्नलिखित में कौन टेनिस से संबंधित है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मोंटे कार्लो ओपन। अगला देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 22 का हमारा आंसर होगा बी, 1961 ईस्वी में। बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो 23 का हमारा आंसर होगा बी, सारनाथ। आईएनएफ अकबरी किसने लिखी थी? तो 24 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मैकाले द्वारा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान गृहीत हुआ? 28 का आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य का राज्यपाल 29 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो 30 का हमारा आंसर होगा बी, जोनाथन स्विफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखी है? तो 31 का हमारा आंसर होगा डी, चार्ल्स डिकेंस। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला देखते हैं, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, वेटिकन सिटी। नासिक अवस्थित है? तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, गोदावरी नदी के तट पर। केरल की राजधानी क्या है? 36 का आंसर हो जाएगा बी, तिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित में कौन भारत से होकर गुजरता है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, कर्क रेखा। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, कोयला। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है? 39 का आंसर होगा डी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। अगला देखते हैं, कुचिपुड़ी एक नृत्य है? तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश का। अगला देखते हैं, भरतनाट्यम मुख्यतः है? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु का नृत्य है ये। सही जोड़े को इंगित करना है? तो 43 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, पंडित रविशंकर सितार। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो 44 का हमारा आंसर होगा सी, कुमुदनी। अगला देखते हैं, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पैसों के रूप में। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल के साथ।
बेंसन एंड हेजेज कब किससे संबंधित है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट के साथ। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। 48 का हमारा आंसर होगा बी, नाभिकीय अनुसंधान। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप 49 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, व्यापारिक हवाएं। अनाटालिया का पठार कहाँ स्थित है? तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 51 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी एशिया में डॉगर बैंक प्रदर्शित करता है। तो 52 का हमारा आंसर है सी, इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ 53 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो 54 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 54 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, महासागरीय दबाव से। राजस्व खाते में संघ सरकार को व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो 55 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, ब्याज भुगतान। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो 56 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। GNP तथा NNP के मध्य अंतर क्या है? तो 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, पूंजी अमूल्यन के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो 58 का आंसर होगा सी, विटामिन। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्या में सहायता करना। अगला देखते हैं, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। तो 60 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा। ISO 9000 क्या है? तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, अच्छे प्रबंधक का मानक। जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,600 मीटर है, यह स्थित है। तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर में। अगला देखते हैं, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप से यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है वह है। तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पेरिहिलियन। अगला देखते हैं, फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, प्रेस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन। तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। अगला देखते हैं, क्राय एक संगठन है जो संबंधित है। 66 का आंसर हो जाएगा सी, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। 67 देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.1 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 82.1 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर का भाग है। तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, MS ऑफिस का। टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 5। टैब एक प्रकार का क्या है? तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो 72 का हमारा आंसर है ए, शांति का। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, शक्ति की। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? 74 का आंसर होगा सी, डार्विन। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो 75 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, रायगढ़ में। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, वाशिंगटन DC। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो 77 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या था? तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, शिकार। राष्ट्रीय धातुकृम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? 79 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जमशेदपुर में। वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, महमूद गजनवी। अगला देखते हैं, मराठों का कार्यकाल में चौथ क्या थी? तो 81 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, एक कर था। निम्नलिखित में कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारत की स्वतंत्रता। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनल्ड। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के आमुख प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? तो 84 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 3 सूचियों का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला देखते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है। तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 86 का हमारा आंसर होगा सी, दोनों। जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति की अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके वह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। अगला देखते हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? तो 87 का हमारा आंसर होगा बी, निम्न मृत्यु दर। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो 88 का हमारा आंसर होगा सी, मृत्यु कर और मतदान कर। अपतटीय ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? तो 89 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरे गड्ढे खोदना।
अगला देखते हैं, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो कहलाता है। तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, महाद्वीप सेल्फ। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? 91 का हमारा आंसर होगा सी, ग्रीवज, इसको राजगिरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के 16 महान जनपदों में से एक था। 92 का हमारा आंसर होगा डी, अंग। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंततः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है? तो 93 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, विंसेंट अय्यर का। अगला देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिक को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम क्या था? तो 94 का हमारा आंसर होगा बी, शाहाबाद, पटना और बिहार। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? 95 का हमारा आंसर होगा बी, नेपाल। बिहार विस्तृत है, तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो 98 का हमारा आंसर होगा बी, आर्टिकल 270 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? तो 99 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 275 में। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो 100 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, बोध गया में। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।